चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डी कोड टुगेदर में। और आज बात करने जा रहे हैं क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन एक दिया गया है, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है दोस्तों। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, जो भी जनरल स्टडीज होनी है। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें वहां भी बताई गई है। तो शुरू करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आता है, द संगीत नाटक अकेडमी currently confers classical status on 8th Indian classical dance styles। तो जो 8 क्लासिकल डांस स्टाइल है उनको क्लासिकल स्टेटस दिया है संगीत नाटक एकेडमी ने। तो इस प्रकार का स्टेटस जो दिया जाता है वो संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि ये 8 नाट्य शैलियाँ कौन सी है, यानी कि डांस स्टाइल कौन से हैं। पहला इसमें से है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का डांस फॉर्म है। दूसरा नंबर आता है कथक का, जो कि उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया का डांस फॉर्म है। तीसरा जो नंबर आता है दोस्तों वो है कथकली का, जो कि केरला से बिलोंग करता है। चौथे नंबर पर अगर हम आते हैं तो वो डांस फॉर्म है आपका कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। इसके बाद 5वें नंबर पर आता है मणिपुरी, जो कि मणिपुर से नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे बिलोंग करता है। मोहिनी अट्टम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, केरला से बिलोंग करता है। इसके बाद ओडिसी उड़ीसा से बिलोंग करता है। और सत्तरिया जो डांस फॉर्म है वो असम से बिलोंग करता है। तो इस पर ध्यान देने योग्य बात जो है कि केरल से 2 डांस फॉर्म है, जो कि कथकली और मोहिनी अट्टम है। ये आप ध्यान देंगे और याद भी करते चलेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिए, क्योंकि बहुत काम आने वाला है आपको एग्जाम्स में। फर्दर चलेंगे आगे और बात करेंगे भरतनाट्यम की। तो जैसा कि भरतनाट्यम हमने बताया था पिछले वीडियो में आपको, इसकी शुरुआत हुई थी तमिलनाडु में। और पहले इसको दासियट्टम के नाम से, यानी कि दासियट्टम के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। पिक्टोरियल फॉर्म में आप देख सकते हैं कि डांस किस प्रकार से ये किया जाता है, आपको याद रखने के लिए आसानी होगी। इस प्रकार से भरतनाट्यम, जो कि भारत का प्राचीन नाट्य शैली एक है, वो इस प्रकार से की जाती है। आगे चलेंगे कथक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कथक का अर्थ क्या है। तो कथक का जो अर्थ है वो होता है कहानी सुनाना, या अंग्रेजी में बोले तो इसको कहेंगे टू टेल अ स्टोरी। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये शैली जो है उत्तर भारत की है दोस्तों। ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि शैली कथक किस तरफ करी जाती है। तो जो ये नाट्य शैली है ये उत्तर भारत की तरफ प्रचलित है। और इस शैली का मतलब जो है वो होता है कहानी सुनाना। आगे चलेंगे दोस्तों, बात करेंगे कथकली की। तो पीछे हमने बात करी थी कथक की, और अब हम बात कर रहे हैं कथकली की। और इस जो शास्त्रीय नृत्य शैली है, और नृत्य के साथ ये नाटक शैली भी है दोस्तों। नाटक और नृत्य इसमें साथ साथ किया जाता है। 17वीं शताब्दी के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि केरल में हुई थी। डांस और ड्रामा की फॉर्म है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डांस और ड्रामा की फॉर्म है। और केरला में इसकी शुरुआत हुई थी 17th सेंचुरी में। नोट करके रखेंगे, याद करते हुए चलेंगे। उसके बाद जो आता है डांस फॉर्म वो है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी गांव से लिया गया है इसका नाम, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों। दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, कुचिपुड़ी डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द विलेज कुचिपुड़ी, जिसको कुचेलपुरम भी कहा जाता है, और ये आंध्र प्रदेश से लिया गया है। पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं क्लियरली किस प्रकार से ये डांस किया जाता है। अगले डांस फॉर्म की तरफ चलेंगे, जो है मणिपुरी। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मणिपुरी नृत्य शैली जो है वो मणिपुर से ली गई है। मैं इसका हिंदी में अगर आपके लिए ट्रांसलेशन करके बताऊं तो ये है मणिपुरी भारत की 6 शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है। यह मणिपुर का स्वदेशी राज्य नृत्य है। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी को आमतौर पे नृत्य नाटिका प्रदर्शन में दिखाया जाता है। अर्थात ये भी डांस और ड्रामा की एक फॉर्म है जिसमें राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों को अधिकतर दिखाया जाता है। आप देख सकते हैं पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन दोबारा से। दोस्तों वीडियो छोड़ के मत जाइए, साथ में बने रहिए हमारे, और चैनल लाइक सब्सक्राइब करते चलिए। आपको पसंद आ रहा होगा, और पसंद नहीं भी आ रहा होगा तो यार डिसलाइक कीजिए, लेकिन अपने कमेंट्स में हमको बताइए कि हमें और क्या शुरुआत करनी है, बट सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। अगले नृत्य शैली पे चलेंगे, जो कि है मोहिनी अट्टम। और ये जो मोहिनी अट्टम है, मैंने पहले भी आपको बताया था, केरला में इसकी उत्पत्ति हुई थी। और इसका जो विषय रहता है वो है प्रेम और ईश्वर के प्रति समर्पण। तो इस नृत्य शैली के जो अक्सर जो नायक होते हैं वो होते हैं विष्णु या फिर कृष्ण। हम बात कर रहे हैं विष्णु भगवान की या फिर श्री कृष्ण भगवान की। तो उनको ही डेडिकेटेड है ये नृत्य, जिसको मोहिनी अट्टम डांस भी कहा जाता है। तो मोहिनी आप अगर समझ पा रहे हो तो मोहिनी एक अवतार भी लिया था विष्णु ने, और स्त्री का रूप था।
उससे ही संबंधित ये नृत्य भी है। आगे चलेंगे दोस्तों, बात करते हैं अगला नृत्य फॉर्म ओडिसी, जो कि नाम से क्लियर कट समझ में आ रहा है कि ये नृत्य फॉर्म जो है उड़ीसा का है। तो ये भी प्रेम और भक्ति का एक डांस फॉर्म है। इसमें ओडिसी भगवान कृष्ण की लोकप्रिय भक्ति पर आधारित है और संस्कृत नाटक गीत गोविंद के छंदों का उपयोग दर्शाने के लिए इस डांस फॉर्म को किया जाता है। तो इस प्रकार की नृत्य शैली है ओडिसी की, आप पिक्टोरियल फॉर्म में दोबारा देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसके बाद डांस फॉर्म की बात करते हैं, जो कि यह 70 या आखिरी डांस फॉर्म है हमारे इस वीडियो के बारे में। जब हम बात करते हैं तो 70 जो नृत्य है आमतौर पे पौराणिक कहानियां इसका मूल विषय रही है और इसकी उत्पत्ति हुई है असम में। और पौराणिक कहानियों से हमारा मतलब है माइथोलॉजिकल स्टोरीज। तो माइथोलॉजिकल स्टोरीज को ये नृत्य जो फॉर्म है वो दिखाता है और इसकी शुरुआत हुई थी असम में। दोबारा रिपीट करता हूँ, 70 जो नृत्य है वो उसकी शुरुआत हुई थी असम में। तो इस प्रकार हमने आज ले लिया आपके 8 जो कि डांस फॉर्म्स हैं और जिसको कि रिकॉग्नाइज किया गया है क्लासिकल डांस के फॉर्म में। ये सारे के सारे ही हमारे एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं और हमेशा इस पर से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आ गया तो यार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि हमें वीडियो में और क्या सुधार करने चाहिए, सो दैट हम ऐसे ही बढ़िया वीडियो आपके लिए आगे भी लेकर के आए। तो कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। और पसंद ना भी आ रहा हो तो यार डिसलाइक का बटन दबाइए, लेकिन सब्सक्राइब करके जाइए ज़रूर। थैंक यू।